नया फौजी गेम ये लेकर आने वाले हैं। ये पबजी का ऑल्टरनेटिव होगा, लेकिन ऐसा किसी ने भी नहीं कहा है कि ये बैटल रॉयल गेम होगा, क्योंकि ये न्यूज तो ऑलरेडी मीडिया में हर जगह फैली हुई है, आपको कहीं से भी पता चल जाती। गौर करने वाली बात ये है कि इस फौजी गेम को ऐसे गेम का ऑल्टरनेटिव बताया जा रहा है जिस गेम को बनाने में 1 साल लग गया था। ये उसके सॉन्ग का पोस्टर है और कोई भी इसे $1 में खरीद सकता है अमेजोन से। हेलो गेमर्स, क्या हाल है, कैसे हो? तो पबजी मोबाइल के बैन हो जाने के बाद हम सब ने एक नए गेम के बारे में बहुत सारी न्यूज सुन ली है, जिसका एक्चुअली नाम है फौजी मोबाइल, यानी कि पबजी मोबाइल का ऑल्टरनेटिव फौजी मोबाइल। और अभी जब मैं आपके लिए इस वीडियो की रिकॉर्डिंग और एडिटिंग कर रहा हूँ तो इस गेम की अनाउंसमेंट हुए अभी पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। सो हमारे सबके फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार ने इसकी अपने ऑफिशियल हैंडल से अनाउंसमेंट की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में ये कहा कि इस फौजी मोबाइल का नाम होगा फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। और ये भी कि इस गेम की एक खासियत है कि इस गेम से जनरेट होने वाला 20% रेवेन्यू भारत के वीर ट्रस्ट को दिया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है क्योंकि ये एक नोबल कॉज भी है। सो इस ब्रांड न्यू गेम फौजी मोबाइल की डेवलपर है एनकोर गेम्स, जो कि एक इंडियन कंपनी है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि 24 घंटे पहले किसी ने इस कंपनी का नाम सुना भी नहीं था। लेकिन हमारे सबके फेवरेट अक्षय कुमार ने इस गेम की अनाउंसमेंट की है, तो आई होप उन्होंने ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही अनाउंसमेंट की होगी। सो ये जो नई गेमिंग कंपनी एनकोर गेम्स है, इनके बारे में ये बात की जा रही है कि जो नया फौजी गेम ये लेकर आने वाले हैं ये पबजी का ऑल्टरनेटिव होगा, लेकिन ऐसा किसी ने भी नहीं कहा है कि ये बैटल रॉयल गेम होगा। अब हर कोई ये कह रहा है कि ये फौजी मोबाइल पबजी मोबाइल का ऑल्टरनेटिव है, तो हम मान के चलते हैं कि एक्चुअली एक बैटल रॉयल गेम ही होगा। सो एनकोर गेम्स के को फाउंडर है विशाल गोंडल, आई होप मैंने नाम सही बोला हो। उन्होंने ये कहा है कि इस गेम के ऊपर काम करना तो 2-3 महीने पहले ही शुरू कर दिया था, ये तो कोइंसिडेंस है कि पबजी मोबाइल अचानक से बैन हो गया। और एनकोर गेम्स फौजी मोबाइल को अक्टूबर के एंड में रिलीज भी कर देगी है। मतलब एक पबजी मोबाइल का ऑल्टरनेटिव, पबजी मोबाइल या सीओडी मोबाइल के लेवल का गेम, उसको ये 2-3 महीने के अंदर बना भी लेंगे। ओके, 2-3 महीने नहीं, 6 महीने मान लो। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए रिसर्च की तो गाइस ये पता चला कि जब पबजी मोबाइल को एक्चुअली डेवलप करना शुरू किया गया था तो गेम के आने के 1 साल पहले ही उसकी अनाउंसमेंट हो गई थी, क्योंकि कोई भी बैटल रॉयल गेम जो कि पबजी मोबाइल या सीओडी मोबाइल के लेवल का हो, इसको बनाने में कम से कम 1 साल तो लगता ही है। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि हमारे फौजी मोबाइल गेम के मेकर्स ऑलरेडी कुछ वर्ल्ड क्लास गेम डेवलपर्स को हायर कर चुके हैं। पर गाइस ये बात भी ध्यान देने वाली है कि पबजी मोबाइल को जिन 35 डेवलपर्स ने बनाना शुरू किया था उनसे ये 1 साल में पूरा नहीं हो पा रहा था। फिर 35 लोगों को और हायर करने के बाद टोटल 70 लोगों ने 1 साल में जाके इस गेम को बनाया था। एंड 1 साल में तो ये बैटल रॉयल गेम इसीलिए कंप्लीट हो गया क्योंकि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और डिजाइन पहले से ही रेडी थे, जो कि आई होप फौजी गेम के भी पहले से ही रेडी हो गए होंगे। आफ्टर ऑल ये पबजी का ऑल्टरनेटिव है तो अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स में तो आएगा ही, और बिल्कुल ऐसा ही हमें भी लग रहा है जब से हमने इस फौजी गेम का पोस्टर देखा है। तो ये रहा वो पोस्टर, इसके टॉप लेफ्ट में एनकोर गेम्स का लोगो है, ऊपर कमिंग सून लिखा हुआ है और नीचे फौजी लिखा हुआ है। थोड़ा और गौर से ध्यान दे तो इसके अंदर जो सोल्जर्स खड़े हुए हैं उनके शोल्डर्स पर इंडियन फ्लैग भी है। सो ये पोस्टर देख के तो हमें ऐसा ही लगा कि ये बहुत जबरदस्त गेम होने वाला है और अक्टूबर में आ भी जाएगा, तो मजे आ गए। लेकिन ये क्या है? इसके बारे में तो अब कुछ और ही पता चल रहा है गाइस। मीडिया में हर तरफ ये न्यूज फैल गई है कि ये पोस्टर नकली है, और हमारी गेमिंग कम्युनिटी को इस पोस्टर और इस गेम से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। जो हाई एंड ग्राफिक्स वाला पोस्टर एक्चुअली फौजी मोबाइल के नाम से शेयर किया गया है, वो फौजी मोबाइल का पोस्टर है ही नहीं। सो आई होप अगर अक्षय कुमार को भी इस सच के बारे में 24 घंटे पहले पता होता तो वो अपने ऑफिशियल हैंडल से ये फोटो कभी पोस्ट ना करते, या फिर एटलीस्ट तब तक तो नहीं शेयर करते जब तक उनके पास फौजी का कोई जेन्युइन पोस्टर नहीं आ जाता, जो कि एक्चुअली उसी के लिए डेवलप किया गया हो। ये देखो, ये फर्स्ट लुक वाला पोस्टर भी इस गाने का पोस्टर है। एक अमेरिकन रॉक बैंड है कोलिजन ऑफ इनोसेंस, ये उसके सॉन्ग का पोस्टर है और कोई भी इसे $1 में खरीद सकता है अमेजोन से। लेकिन हो सकता है आप में से ज्यादातर गेमर्स को ये चीज ऑलरेडी पता चल चुकी होगी कि जो पोस्टर फौजी मोबाइल का हमने देखा ये एक्चुअली इस गाने से कॉपी किया गया है। पर मेरा आज के इस वीडियो को लाने का रीजन ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये न्यूज तो ऑलरेडी मीडिया में हर जगह फैली
हुई है आपको कहीं से भी पता चल जाती। गौर करने वाली बात यह है कि इस फौजी गेम को ऐसे गेम का ऑल्टरनेटिव बताया जा रहा है जिस गेम को बनाने में 1 साल लग गया था, और वो भी तब जब उसका बेसिक डिजाइन और कॉन्सेप्ट पहले से ही रेडी थे। जबकि हमारे इस फौजी गेम का तो पोस्टर भी हमारा नहीं है, तो फौजी का बेसिक डिजाइन रेडी है ये हम कैसे मान सकते हैं। और जो गेम 24 घंटे पहले अनाउंस होने के बाद अक्टूबर एंड में आ भी जाएगा, वो गेम पबजी का ऑल्टरनेटिव कभी नहीं हो सकता। फौजी के बारे में जो अच्छी बात है वो ये है कि ये हमारी देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है, और ये भी कि इसका 20% रेवेन्यू एक नोबल कॉज के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन हम अगर ये सोचेंगे कि ये सीओडी और पबजी के लेवल का होगा तो हमें इस गेम के आने पर बहुत दुख होने वाला है। और इतना अफसोस तो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को पबजी मोबाइल के बैन होने का नहीं हुआ, जितना अफसोस इस गेम के रिलीज होने पर होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी। मेरे भाई, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर पबजी मोबाइल बैन हो गया है तो इसका हम सपोर्ट करते हैं, और ये फौजी गेम जब आ जाएगा तो हम इसे भी जरूर ट्राई करने वाले हैं। लेकिन उस दिन का हमें हमेशा इंतजार रहेगा जब पबजी मोबाइल इंडिया में वापस आ जाएगा। सो आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं चलता हूँ और लेकर आता हूँ आपके लिए ऐसा ही एक और अमेजिंग वीडियो। गुड बाय गेमर्स एंड लव यू ऑल।